वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रगति जोशी। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को डॉक्टर के पास कब लेकर जाएं। तो यहाँ पर जो बच्चे वर्ड का मीनिंग है वो है जन्म से लेके 3 साल तक के बच्चे। तो आप उनको डॉक्टर के पास कब लेकर जाओगे? आप ये मान लीजिए कि किसी घर में जब बच्चा बीमार होता है तो आप देखते होंगे कि 2 मत बन जाते हैं। मतलब एक लोग तो बोलते हैं कि बच्चे को डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाना चाहिए और दूसरे बोलते हैं कि नहीं, कुछ होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं और घर पर ही बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद में डॉक्टर के पास थोड़ा रुककर डॉक्टर के पास चलते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में, इस परिस्थिति में जो पेरेंट्स है वो दुविधा में पड़ जाते हैं। उनको वो मिसगाइड होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या करें। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी जो गट फीलिंग है, यानी आपकी जो इंस्टिंक्ट है, उसका ध्यान रखें, उसको ज़्यादा महत्व दें। मतलब आपका मन क्या कहता है। यदि आप साधारण लैंग्वेज में यह समझ सकते हैं कि आपका मन क्या कहता है कि आप क्या करें, क्योंकि आप ही हो जो कि बच्चे को अच्छी तरह से जानते हो। आपको सबसे पहले पता होगा, जब कुछ भी आपके बच्चे में अबनॉर्मल होगा तो आपको ही सबसे पहले पता होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो में जो बताए गए लक्षण हैं उनको समझ करके अपने बच्चे को डॉक्टर के पास कब ले जाना है यह डिसाइड कर सकते हो। तो अपन इन लक्षणों को समझने के लिए इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर रीडिंग, सेकेंड है ब्रीथिंग, देन है अदर साइन। जो टेम्परेचर रीडिंग है, इसमें आप क्या करोगे कि बच्चे के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करोगे और रिकॉर्ड करने के लिए आप एक डिजिटल थर्मामीटर ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का बच्चे का, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वह कितना होता है, आप ध्यान से सुनना, 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो बॉडी टेम्परेचर है वह 1 डिग्री ऊपर या नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन का या अपन कहे बच्चे का बॉडी टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होता रहता है। टाइम मतलब एक दिन का टाइम, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में चेंज हो सकता है और एज के अनुसार भी चेंज होता है। तो आपने ये जान लिया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट अपन जानेंगे कि कौन सा लक्षण होगा जब आपको पता चलेगा और आप तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो टेम्परेचर में फर्स्ट पॉइंट आता है हाई टेम्परेचर बट कोल्ड फीट एंड हैंड्स। बच्चे का टेम्परेचर हाई है। अब हाई टेम्परेचर से यहाँ मतलब है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर, उसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर और फीवर। यह तो है बच्चे में, आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, परंतु आप क्या देखते हो कि बच्चे के हाथ और पैर ठंडे हैं। ठीक है। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे का डेवलपिंग सर्कुलेशन सिस्टम है और इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है, जहाँ पर जर्म्स है उनको फाइट करने में बिजी हो जाता है और जो आउटर बॉडी पार्ट्स है वहाँ से हीट को खींच लेता है। तो आउटर बॉडी पार्ट्स मतलब हैंड और फीट, वो तो हो जाएंगे ठंडे। तो आपको पता लगेगा कि टेम्परेचर तो हाई है, पर जो बॉडी के अदर आउटर पार्ट्स हैं मतलब हैंड और फीट है, वो आप देखोगे कि कोल्ड हैं। तो एक तो हुई ये कंडीशन। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर दैट डज नॉट कम्स डाउन विथ आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। आप ये देखते हो कि जो टेम्परेचर है वह 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है और आप दे रहे हो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, फिर भी वो कम नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे कि बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। अब इसमें जो ये दवाइयाँ मैं बता रही हूँ ये आप घर पर देते हो, ठीक है, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल बच्चे को। इनको देने से पहले आपको 5 टिप्स हैं वो ध्यान में रखनी होगी और ये टिप्स मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है। तो अपन ने 2 पॉइंट कर लिए क्लियर। नेक्स्ट आता है वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो टेम्परेचर, यानी बच्चे का टेम्परेचर बहुत हाई है, यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, और वेरी लो है मतलब 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपन कह सकते हैं 96.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम है। तो आप तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। ये हो गया 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट आता है कि बच्चे का हाई टेम्परेचर है और उसकी उम्र 8 वीक्स से कम है। यदि बच्चे की उम्र 8 वीक्स से कम है
और उसमें 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। ये है टेम्परेचर संबंधित कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट है ब्रीथिंग पैटर्न। सेकेंड पॉइंट है ब्रीथिंग पैटर्न। ब्रीथिंग पैटर्न में आप क्या चेक करोगे कि बच्चा सांस कैसे ले रहा है, ठीक है, सांस जल्दी ले रहा है, सांस लेते वक्त हाँफ रहा है, इसमें। तो ब्रीथिंग में अपन देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, रैपिड ब्रीथिंग एंड पैंटिंग, मतलब बच्चा तेज से सांस ले रहा है, जल्दी सांस ले रहा है, और सांस लेते वक्त पैंटिंग मतलब हाँफ रहा है बच्चा, ठीक है, क्योंकि उसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो आपको लगेगा कि बच्चा तेज़ी से सांस ले रहा है और हाँफ रहा है। नेक्स्ट है थ्रोटी नॉइज़ ड्यूरिंग ब्रीथिंग। आप देखते हो कि बच्चा जब सांस ले रहा है तो बच्चे की जो सांस लेते टाइम पर थ्रोट में से आवाज़ आ रही है, ग्रंटिंग, इसको ग्रंटिंग भी बोलते हैं, यानी बच्चे के सांस लेते टाइम पर आवाज़ें आ रही है, घर की आवाज़ आ रही है, तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। थर्ड पॉइंट है हार्ड ब्रीथिंग। आप देखते हो कि आपका बच्चा सांस लेने में तकलीफ़ महसूस कर रहा है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा सांस लेने में तकलीफ़ महसूस कर रहा है? आप देखोगे कि जब बच्चा सांस ले रहा है तो उसका जो पेट है वो अंदर की तरफ जा रहा है और वो पसलियों के नीचे जा रहा है और पसलियाँ ऊपर आ रही है, तो और बच्चा क्या कर रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ महसूस कर रहा है, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाओगे। ये तो हुए ब्रीथिंग और टेम्परेचर संबंधित कुछ 2 पॉइंट। नेक्स्ट है अदर साइन। अब भी आपको लगे कि बच्चे की स्किन का कलर चेंज हो रहा है, पीला हो रहा है, नीला हो रहा है, या फिर ब्लोची यानी डिसकलर्ड, जो नॉर्मल स्किन है उससे अलग ही कलर है, ठीक है, रेड या फिर पर्पल, ऐसे कलर के स्ट्रीक्स हैं, तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। नेक्स्ट है योर चाइल्ड इज़ हार्ड टू वेक अप। आपका बच्चा जगाने से जग नहीं रहा है, आप उसे जगाने की कोशिश कर रहे हो और वह जग नहीं रहा है, कंफ्यूज्ड है, डिसओरिएंटेड है। कंफ्यूज्ड मतलब कि वह उसको पता ही नहीं है कि क्या टाइम है, क्या प्लेस है, क्या पर्सन है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाओगे बच्चे को। नेक्स्ट है ग्रीन वोमिट। यदि बच्चे के ग्रीन वोमिट आए तो भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाओगे। नेक्स्ट है फेब्राइल फिट्स। बच्चे में बुखार है, मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है और उस टाइम पर यदि तान आ रही है, मतलब फिट्स आ रहे हैं, कन्वल्जन आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाओगे। नेक्स्ट है कि योर चाइल्ड क्राइंग कॉन्स्टेंटली। आपका बच्चा लगातार रो रहा है और वह आपके चुप कराने से भी चुप नहीं हो रहा, और बच्चे की जो रोने की टोन है वो नॉर्मल से बिल्कुल ही अलग है, बच्चे की टोन बिल्कुल अलग है नॉर्मल से, तो आप उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाओगे। नेक्स्ट है वह मुंह से कुछ भी नहीं ले रहा और उसकी उम्र 8 वीक्स से कम है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाओगे। नेक्स्ट है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। यदि बच्चे में डिहाइड्रेशन का साइन है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा, आप देखोगे कि जो बच्चे की नेपी है, डायपर है, वह जितना गीला होना चाहिए उससे बहुत ही सूखा है, यानी बच्चा टॉयलेट बराबर से नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाओगे। ये हुए 3 साइंस जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ये कौन कौन से साइन आपके बच्चे में आ गए, यदि इनमें से एक भी साइन आ गया और आपके बच्चे की उम्र जन्म से लेकर 3 साल तक है, तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। नेक्स्ट, मैंने जो टेम्परेचर वाले पॉइंट है उसमें आपको बताया था कि आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल आप घर पर तो दे रहे हो, पर देने से पहले आपको 5 बातों का ध्यान रखना होगा। जो फर्स्ट कि आप पैरासीटामोल टेबलेट या पैरासीटामोल ड्रग अपने बच्चे को दे रहे हो और उसकी उम्र 2 मंथ से कम है, तो वो डॉक्टर की सलाह के बिना कभी नहीं दें। सेकेंड टिप है आइबुप्रोफेन ड्रग। यदि आप बच्चे को आइबुप्रोफेन दे रहे हो और उसकी उम्र 3 महीने से कम है और उसका वज़न 5 किलोग्राम से कम है, तो आप बच्चे को डॉक्टर की सलाह के बिना कभी घर पे यह टैबलेट या ड्रग्स मत देना। नेक्स्ट, यदि आप आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल को मिला करके कॉम्बिनेशन में दे रहे हो, ठीक है, तो आपको डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी है। उसके बिना कभी भी घर पर सेल्फ आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल कभी नहीं देनी है। नेक्स्ट है कि यदि किसी बच्चे की उम्र
16 साल से कम है तो उसे एस्प्रिन टैबलेट कभी नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि बच्चे के अस्थमा है तो आपको आइबुप्रोफेन टैबलेट बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी है, ठीक है। ये हुए ड्रग संबंधी कुछ टिप्स जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। एज ए पेरेंट्स आपको इन बातों को हमेशा ध्यान में रखकर ही बच्चे को ड्रग्स देनी है, यानी टैबलेट्स और दवाइयाँ देनी है। नेक्स्ट, यदि आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के, यानी डॉक्टर की सलाह कैसे लेनी है, डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर, ऐसे नहीं कि आपने फ़ोन कॉल्स पर किसी से सलाह ले ली और बच्चे को घर पर ही टैबलेट या ड्रग्स दे दी। तो आपको, यदि आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाकर ही बच्चे को चेक करा के अच्छे से दवाई देनी है। तो दोस्तों, आप ये सारी जो बातें मैं बता रही हूँ इनको ध्यान में रखना, और यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है। और जो मैं सबसे पहले आपको बात बताई थी मैंने, वो आपको सबसे ऊपर रखनी है, और वो क्या है कि आपको अपनी इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग, आपके मन की आवाज़ को हमेशा सुनना है। आपको यह देखना है कि आप बच्चे के प्रति क्या महसूस कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बीमार है? क्या आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो नॉर्मल बिहेव करता है उससे अलग बिहेव कर रहा है? तो आपको ज़रूर बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो दोस्तों, ये बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी। और नेक्स्ट, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप हर उस पेरेंट्स तक पहुँचाओगे जिनके बच्चे की उम्र 0 से 3 साल तक है। इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगे और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी नॉलेज थोड़ी इम्प्रूव हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियो है उसको शेयर करें और लाइक्स करें, और कमेंट्स करना ज़रूर मत भूलिए, क्योंकि कमेंट से मेरे को पता चलता है कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं अपने वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।